क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स का लास्ट पार्ट आज करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 7.4 वहाँ पे क्वेश्चन भी है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, लेकिन इसको करने से पहले हम लोग एक क्विक ज़रा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे थ्योरम 7.6। जो बुक का थ्योरम है उसको 7.6 को देखेंगे हम लोग। 7.6 में क्या कह रहा है थ्योरम। एक बार मैं आपको बुक दिखा दूं। ये थ्योरम इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल में है। 7.6 स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 7.6 If two sides of a triangle are unequal, then the angle opposite to the longer side is larger. If two sides of the triangles are unequal, ये क्या कहना चाह रहा है? देखिए, अगर मैं ट्रायंगल में बात करूं तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर साइड 1, साइड 2, साइड नंबर 3, अगर हम इसको इस तरीके से समझें, साइड 1 ये है, साइड 2 ये है और साइड 3 ये, ठीक है। तो अगर आपने साइड 1 एंड साइड 2 में कंपेयर किया, ठीक है, साइड 1 एंड साइड 2 में कंपेयर किया। अगर इसी ट्रायंगल को मैं ए बी सी डी नाम दे दूं, ए बी सी इस तरीके से नाम दे दूं, तो ए बी क्या हो जाएगा? हमारा साइड 1 हो जाएगा। ए बी हमारा 1, ये हो गया 2, ए सी साइड 2, ए बी सी साइड 3। तो अब हम लोगों को क्या देखना है कि अगर मैं बोलूं, अब पूछूं कि ए बी एंड ए सी साइड में, अगर मैंने बता दिया आपको कि ए बी और ए सी में ए सी इज ग्रेटर देन ए बी है, ठीक है, ए सी अगर बड़ा है ए बी से, जो देखने में भी लग रहा है, देखो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है, ए बी, तो एंगल अपोजिट साइड, अब इन दोनों लाइन में ही हम कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों साइड में ही कंपेयर कर रहे हैं हम, इसमें ए बी और ए सी में, तो जो बड़ा है उसके अपोजिट वाला एंगल, ठीक है, ये आएगा। ये आएगा अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? ए बी सी एंगल, ए बी सी, ये बड़ा होगा, ठीक है, किससे? जो स्मॉलर साइड का स्मॉलर साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल से, ठीक है। इसका मतलब कि एंगल सी से, ए सी बी से, ठीक है। तो यही आपका थ्योरम बताता है कि अगर साइड बड़ा है, अगर आप दो साइड में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बड़ा वाले का अपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा, ठीक है, छोटे वाले के अपोजिट वाले एंगल से, ठीक है। क्लियर? ऑल क्लियर? तो अगर मैं फिर से बात करूं, सपोज करो मैंने इस तरीके से दे दिया ए बी
सी, और इस बार मैंने बोला कि बी सी बड़ा है ए बी से, बी सी बड़ा है ए बी से, बी सी ये होगा और ए बी ये होगा, ठीक है। तो बी सी बड़ा है ए बी से, तो बी सी के अपोजिट वाला एंगल ढूंढो। बी सी बड़ा है ना, तो बी सी का अपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है, एंगल ए। इसका मतलब कि एंगल ए बड़ा होगा किससे, तो जो दूसरा साइड अब बचा ए बी के अपोजिट वाले एंगल से, मतलब कि एंगल सी से, ठीक है। तो आप हर एक साइड में इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे भी, अगर मैंने फिर बोल दिया कि ए सी बड़ा है ए बी से, देख लो फिर से, ए सी बड़ा है ए बी से, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि और बढ़िया से समझ में आ जाए। ए सी बड़ा है ए बी से, तो देखो ए सी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा हो जाता है, एंगल बी। इसका मतलब कि एंगल बी बड़ा होगा किससे, ए बी के अपोजिट, ए बी के अपोजिट से मतलब सी, एंगल सी से, ठीक है। एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लो अगर समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Question number 1, exercise 7.4. Show that in a right angle triangle, hypotenuse is the longest side. ठीक है, तो अभी के थ्योरम को हम लोग ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। हाँ, अच्छा, अभी जो थ्योरम बताया मैंने आपको, उस थ्योरम को अगर एक बार और देखें हम, उस थ्योरम को एक बार और वापस से रिपीट करके मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे 7.6 थ्योरम जो है, उसने कहा कि साइड बड़ा होगा तो उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, ठीक है। और इसका जस्ट कन्वर्स थ्योरम है, जो हमने अभी तक देखा हुआ कि एक थ्योरम होता है, उसके थ्योरम का एक कन्वर्स थ्योरम भी होता है, जो कि 7.7 में मिलेगा। उसमें जस्ट यही बताया गया है कि अगर एंगल बड़ा है, दो एंगल में आप कंपेयर कर रहे हैं, जैसे, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा है, एंगल बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड बड़ा होगा। जैसे कि मान लो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, सपोज यहाँ पे इसको ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं। अगर एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, इसका मतलब एंगल ए के अपोजिट वाला साइड, एंगल ए का अपोजिट वाला साइड कौन सा होगा, बी सी, और एंगल बी के अपोजिट वाला साइड कौन सा होगा, ए सी, तो बी सी बड़ा होगा ए सी से, ठीक है। तो जस्ट कन्वर्स थ्योरम में उसका उल्टा है जो अभी हमने समझा, ठीक है, उसका उल्टा है। तो इसी पे हमारा अगला क्वेश्चन बनता है। यही दो थ्योरम है जिस पे हमारा अगला क्वेश्चन बन रहा है। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 1 मैं ये बना रहा था। तो ये है ए मान लो, ये है बी मान लो, ये सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इज द, वैसे तो हमने पढ़ा ही है कि हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, लेकिन प्रूफ करेंगे। तो चलो मान लो कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तीनों मिला के कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब अकेला एंगल बी ही 90 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए और सी मिलाकर कितना होगा, ए और सी मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसका मतलब कि देख लो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है,
और एंगल बी अकेला कितना था, 90 डिग्री था। ठीक है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात क्या है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि एंगल ए जो होगा वो छोटा होगा एंगल बी से, या फिर इसको ऐसे लिख लो बड़े के तौर पे। ठीक है, एंगल बी को हम बात कर रहे हैं ना, एंगल बी, एंगल ए छोटा होगा एंगल बी से, या फिर एंगल बी बड़ा होगा एंगल ए से, एक ही बात है, जस्ट मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 देख लो। और इसी से एक और मतलब निकाला जाता है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी से भी बड़ा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ए और सी दोनों मिला के ही 90 डिग्री होता है और बी तो अकेला ही 90 डिग्री है। ठीक है, तो हो गया, अब यहाँ पे फैसला हो गया। तो सबसे पहला इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एंगल बी बड़ा है एंगल ए से। ठीक है, तो बी कहाँ है, यहाँ है। तो मैंने कहा ये है एंगल ए, ये एंगल ए है। अच्छा, तो एंगल बी का अपोजिट साइड बड़ा होता है ऑब्वियसली। जब एंगल बी बड़ा है तो एंगल बी के अपोजिट वाला साइड पहले लिख लो, कौन सा है, ए सी। ठीक है, ए सी अपोजिट साइड बोल दिया ना, एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी बड़ा होगा। ठीक है, किससे, एंगल ए के अपोजिट साइड से। ठीक है, तो एंगल ए जो है यहाँ है, इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, बी सी। तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी हमने लिख दिया। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन टू हमने ये भी देखा है कि एंगल बी जो है वो बड़ा है एंगल सी से भी। ठीक है, तो हम एक बार और देख लेते हैं, एंगल बी जो है एंगल सी से बड़ा है, एंगल बी जो है एंगल सी से बड़ा है। तो एंगल बी के अपोजिट वाला साइड, ठीक है, बड़ा होगा एंगल सी के अपोजिट वाले साइड से। इसका मतलब कि एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, अब दोनों ही कंक्लूजन से देख लो, ए सी इज ग्रेटर, यहाँ पे भी देख लो जो पहला वाला प्रूफ किया है, ए सी बड़ा है किससे, बी सी से भी, और ए सी बड़ा है ए बी से भी। ठीक है, तो ए सी ए बी से भी बड़ा है और ए सी बी सी से भी बड़ा है। इसके मतलब फाइनल कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड बी सी। फाइनली लिख के इसको प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, हेलो, ये क्या बोलते हैं, आप कहाँ पहुँचे, बैंक टनल में। सिंह जी का दुकान देखा आपने, गोपुर। हाँ हाँ, ट्यूसडे मार्केट पार होके स्कूल है ना, KB2 स्कूल, KB2 स्कूल, नहीं BKB नहीं, KB केंद्र विद्यालय। तीनाली से थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा 100 मीटर आगे जाएगा ना स्कूल का तरफ, तो स्कूल का तरफ 100 मीटर आगे जाएगा तीनाली से क्रॉस करके, तो एक सिंगल बिल्डिंग मिलेगा आपको, उसमें है। हाँ 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 हाँ, वही। हाँ हाँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है
बोल रहे हैं कि पीवीसी, देख लीजिए इन ये जो फिगर दिया हुआ है स्क्रीन पे, इस फिगर में साइड ए बी और ए सी, ट्राइंगल ए बी सी का, तो ट्राइंगल ये देख लीजिए ए बी सी, ठीक है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया है पी तक, क्यू तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ये है। और जो एक्सटेंड करने के बाद जो एंगल मिल रहा है जिसको बोलते हैं हम एंगल पी बी सी, ठीक है, ये वाला एंगल छोटा है किससे, क्यू बी सी से, ये वाला एंगल से, ठीक है, इस एंगल से, तो क्यू बी सी से छोटा है, ठीक है। शो करना है हमको, शो क्या करना है, शो करना है ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, मतलब कि ये साइड बड़ा है इससे। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, तो देखो सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल का रूल दिया हुआ है, पी बी सी इज स्मॉलर देन क्यू बी सी। अब याद रखो यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा, जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें थोड़ा सा देखना। तो देखो यहाँ ये एंगल जो एंगल बी है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल, और बी इंटीरियर एंगल, ठीक है, और यहाँ पे सी एक्सटीरियर एंगल और सी इंटीरियर एंगल, याद रखो। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे बी पे देख लो क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है, ठीक है, बी पे लीनियर पेयर बन रहा है और सी पे भी लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने कंपेयर किया है ये दोनों एंगल के साथ, ठीक है, बाहर बाहर वाले एंगल के साथ, ठीक है, तो एंगल बी जो बाहर वाला एंगल बी है मतलब पी बी सी, ठीक है, पी बी सी ये अगर स्मॉलर है क्यू सी बी से, ठीक है, तो जस्ट इसके अपोजिट वाला जो लीनियर पेयर में जो एंगल बन रहा है वो जस्ट इसका रिवर्स होगा, मतलब कि ये वाला एंगल जो होगा, ठीक है, वो इस एंगल से बड़ा होगा, ठीक है, मतलब पीबीसी छोटा है क्यूबीसी से, तो पीबीसी के अपोजिट वाला जो लीनियर पेयर में जो एंगल है, ठीक है, जो लीनियर पेयर के साथ जो एंगल है वो एंगल इधर क्यूसीबी के लीनियर पेयर के एंगल से बड़ा आएगा, मतलब कि अंदर का एंगल बी जो आएगा वो बड़ा आएगा एंगल सी से, एंगल सी से, ठीक है, क्लियर। चलो यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है। अब इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, जैसे कि दो लीनियर पेयर है, सपोज करो इस तरीके से, ठीक है, इसका नंबर ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। सपोज करो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3, ठीक है, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 से बड़ा है, ठीक है। तो याद रखो कि एंगल 2 जो होगा लीनियर पेयर में, जो अब एंगल 1 का जो एंगल है एंगल 2, ये एंगल 2 जो है वो एंगल 4 से छोटा आएगा, जस्ट रिवर्स, एंगल 2 विल बी स्मॉलर देन एंगल 4। तो लीनियर पेयर में आप दो एंगल को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो फिर उसका लीनियर पेयर वाला जो दूसरा एंगल है वो दोनों एंगल आपस में रिवर्स में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो आगे हम लोग समझ सकते हैं कि पीबीसी कौन सा है, ये है, ठीक है, और क्यूबीसी कौन सा है, ये है। तो पीबीसी छोटा है, ये छोटा है, ठीक है, इससे, तो इसका मतलब कि ये 3 जो बड़ा होगा एंगल 4 से। 3 एंगल मतलब कौन सा है, ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी, ठीक है। यहाँ से कंक्लूड कर लिया हमने, ठीक है, हेंस लिख के कंक्लूड कर देना कि इस वाले
जो गिवन है उससे हमने इसको कंक्लूड किया है, ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी। अब ए बी सी अगर बड़ा है, ठीक है, ए बी सी अगर बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, तो इसका अपोजिट वाला साइड बड़ा होगा, ठीक है। ए सी इज ग्रेटर देन किससे, ए सी बी। ए सी बी इस एंगल, इन दोनों में कंपेयर किया जा रहा है ना, तो इन दोनों एंगल में कंपेयर हो रहा है, तो ये बड़ा है तो इसका अपोजिट वाला बड़ा होगा, ठीक है। अब ये छोटा है तो इसका अपोजिट वाला छोटा होगा, इसका मतलब ए बी से छोटा हो रहा है, तो ये प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। तो समझना है बस, इसमें और कुछ है नहीं, 2 लाइन में ख़त्म हो जाता है। जस्ट आपको ये समझ में आ गया कि लीनियर पेयर में किस तरीके से हमने सेकंड वाले लाइन को, ये लाइन को किस तरीके से लिखा है, ये अगर समझ में आ जा रहा है तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन फिगर, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या है, एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए और एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी। तो हमको प्रूव करना है, तो टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट ए डी इज लेस देन बी सी, ए डी इज लेस देन बी सी। ए डी कहाँ है, ये है, ठीक है, और बी सी कहाँ है, ये है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ए डी वो छोटा है बी सी से, ये आपको प्रूव करना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 2 अलग अलग ट्रायंगल में पहले अपना काम करते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो है इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ में देख लेते हैं। तो देखो ए बी ओ में ए और बी, ए बी ओ को बना लेते हैं हम पहले थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। ये बी है, ये ए है, ये ओ है। अब देखो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी जो दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए। एंगल बी जो है ये वाला एंगल वो छोटा है एंगल ए से, तो छोटा ये एंगल है तो इसका अपोजिट वाला साइड क्या होगा, ए ओ, वो छोटा होगा किससे, एंगल ए के अपोजिट वाले साइड से, इसका मतलब कि बी ओ से, ठीक है। तो यहाँ हो गया ए ओ इज लेस देन बी ओ, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल में चलो, इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में चलो, ठीक है। तो इसमें क्या नाम है, डी ओ सी। इसमें देखेंगे ये, तो इसमें बोला गया है कि एंगल सी जो है वो छोटा है एंगल डी से। तो एंगल सी कहाँ है, यहाँ है, एंगल डी कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। यह सी, यह डी, यह है ओ, ठीक है। अब कौन सा छोटा है, डी सी छोटा है, तो इसी के अपोजिट वाला साइड क्या होगा, ओ डी, वो छोटा होगा किससे, डी के अपोजिट वाले से, ओ सी से, ठीक है। तो यहाँ ये आ गया इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब देखो ए ओ छोटा है, ए ओ छोटा है किससे, ओ बी से, ठीक है, और ओ डी छोटा है ओ सी से, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं तो देखो इक्वेशन 1, तो ए ओ प्लस ओ डी, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, ठीक है, और क्योंकि दोनों का साइन लेस देन ही है तो हम लोग ध्यान रखना है कि ऐड करते समय ये एक को लेस देन यूज़ किया है तो दूसरे को भी लेस देन ही यूज़ करना, ठीक है। एक का साइन ये होके एक का साइन ये कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ग्रेटर देन लेस देन साइन सेम रखना है, अगर ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हो तो ग्रेटर देन ही यूज़ करो पूरा क्वेश्चन में, लेस देन यूज़ कर रहे हो तो लेस देन यूज़ करो पूरा क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे देखो यहाँ लेस देन का साइन यूज़ किया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, एंगल के लिए, तो हमने लेस देन का ही साइन यूज़ किया है ताकि फिर बाद में एडिशन और सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि साइन इक्वल होना चाहिए ऐड करते समय में। तो देखो कि दोनों ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों ही लेस देन साइन है, इसीलिए दोनों साइड हमने प्लस कर दिया, ए ओ प्लस ओ डी कर दिया, फिर इधर क्या आ जाएगा, बी ओ प्लस ओ सी।
ए ओ प्लस ओ डी मिल के क्या बन रहा है, ए ओ प्लस ओ डी मिल के क्या बन रहा है, ए डी। ए डी लेस देन बी ओ प्लस ओ सी मिल के क्या बन रहा है, बी सी। तो ए डी इज लेस देन बी सी, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में आपको शो करना है एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है। इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी जो है वो सबसे छोटा साइड है और सी डी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड। तो अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ये गिवन है आपका। अब टू प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन एंगल सी है एंड एंगल बी एंगल डी से बड़ा है। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर देन साइन यूज़ करना है प्रूफ के लिए, तो हम लोग सब जगह ग्रेटर देन साइन ही यूज़ करेंगे। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जो ट्राइंगल, इस जो क्वाड्रिलेटरल है उसको डायगोनल से बना लो, डायगोनल बना लो। तो पहले इस डायगोनल में काम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ दो ट्राइंगल बन गया, दो ट्राइंगल बन गया, एक हो गया ए बी सी और दूसरा हो गया ए सी डी। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि पहले एक ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं, ए बी सी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा साइड को कंपेयर करो, तो बी सी और ए बी में कौन बड़ा है। ठीक है, तो बी सी बड़ा है ए बी से, ये हमें कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा साइज कौन सा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी। ए बी सबसे छोटा साइड है, तो ठीक है बी सी से कंपेयर करेंगे तो ए बी छोटा है। तो हमने क्या किया, बी सी इज ग्रेटर देन ए बी कर लिया। ठीक है, अब बी सी बड़ा है तो बी सी के अपोजिट वाला एंगल, ये वाला एंगल देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला एंगल, ठीक है, वो बड़ा होगा। इसका मतलब कि एंगल बी ए सी, बी ए सी ग्रेटर होगा किससे, ए बी के अपोजिट वाले से। ए बी के अपोजिट मतलब ये वाला एंगल सी, ये छोटा वाला। ठीक है, इसका मतलब कि एंगल ए सी बी से छोटा, ठीक है, बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को लिख लिया। फिर अब देखो दूसरा वाला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल का मतलब क्या है, दूसरे ट्रायंगल से मतलब क्या है कि जो अदर हाफ बन रहा है। ठीक है, अदर हाफ ये वाला, इसमें देखो, इसमें देखेंगे तो डी सी बड़ा होगा ए डी से। ठीक है, डी सी, क्योंकि डी सी इज द लॉन्ग, सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो सी डी लिख देते हैं, सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ग्रेटर देन साइन यूज कर रहा हूँ इसलिए ग्रेटर देन सबसे पहले। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, ए डी इज लेस देन सी डी, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक ही साइन यूज करना, जो साइन यूज कर रहे हो वही साइन यूज करो। हाँ ठीक है, सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। अब सी डी के अपोजिट वाला एंगल, इसका मतलब कि यहाँ पे ये थोड़ा सा पिक्चर गड़बड़ हो गया, तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ। ठीक है, ये है आपका ए, ये हो गया। ठीक है, अब सी डी जो है वो बड़ा है, तो इसका अपोजिट वाला एंगल ये होगा, एंगल ए। इसका मतलब एंगल डी ए सी इज ग्रेटर देन डी ए के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये। ठीक है, एंगल ए सी डी, ये हो गया इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो ऐड करो दोनों को, एडिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्यों ऐड कर रहे हैं वो भी समझ जाना है, क्यों, क्योंकि देखा ना कि पहले वाले से ये एंगल आया था, ये एंगल आया था, फिर ये एंगल आया, ये एंगल आया। अब दोनों को ऐड कर देंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा एंगल ए मिल जाएगा, पूरा एंगल सी मिल जाएगा। तो हम इस वाले पोर्शन को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो
बी ए सी, मतलब जो पहला था बी ए सी प्लस डी ए सी, और ग्रेटर देन का साइन है, उस तरफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ये जो है दोनों को हमने प्लस कर दिया। तो बी ए सी और डी ए सी मिल बी ए सी, देख लो डायग्राम में देख लो, ठीक है। बी ए सी मतलब ये एंगल, और डी ए सी मतलब ये वाला एंगल, दोनों मिला के क्या बन जाएगा, एंगल ए मिल जाएगा। एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी आ गया, ये हो गया प्रूव, ठीक है, प्रूव हो गया। चलो अब दूसरा जो है, यहाँ पे प्रूफ मत लिखना क्योंकि दूसरा और एक चीज़ लिखना है, ठीक है। अब दूसरे वाले को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, अब डायगोनल, दूसरा वाला डायगोनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला डायगोनल बना लेंगे और इससे फिर से वही काम करेंगे। अब मैं आपको उसी तरीके से बताता हूँ, ए बी, ठीक है। अब क्या करो कि इस साइड और इस साइड में कंपैरिजन करो, तो ए डी बड़ा होगा ए बी से, क्यों, क्योंकि ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। इसका मतलब कि ए डी बड़ा है तो क्या होगा, उसका अपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा। अब उसका अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ए बी डी, वो ग्रेटर होगा किससे, ए बी के अपोजिट वाले एंगल से। ए पी का अपोजिट एंगल कौन सा है, डी की तरफ देखो, ए डी बी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर अब दूसरे साइड वाला ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक है। तो सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। सी डी बड़ा है तो सी डी के अपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा, मतलब कि बी वाला एंगल बड़ा होगा, तो एंगल डी बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ये बी डी सी, बी डी सी, ये हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐड कर देंगे फिर से, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड कर दिया, तो ए बी डी प्लस डी बी सी इज इक्वल टू ए डी बी प्लस बी डी सी। तो ए बी डी और डी बी सी मिलके क्या बन जाता है, ए बी डी और डी बी सी मिलके बन जाता है एंगल बी, और ए डी बी और बी डी सी मिलके, ए डी बी और बी डी सी मिलके क्या बन जाता है, एंगल इक्वल नहीं है, सॉरी ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर एंगल डी, चलो दोनों प्लस होके एंगल डी बन जाएगा, हेंस प्रूफ। यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हैं हम, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर। क्यू पी आर का बाइसेक्टर है, मतलब ये जो ऊपर जो दोनों एंगल दिखाया गया है ये एक दूसरे के इक्वल होगा। और प्रूफ करना है हमको कि एंगल पी एस आर कहाँ है, पी एस आर ये एंगल बड़ा है पी एस क्यू से, ठीक है। चलो आप आगे बढ़ते हैं, एंगल सॉरी पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। चलो तो गिवन से ही क्वेश्चन उठाते हैं। गिवन से क्या है, गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो इस हिसाब से पहले यहीं से हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, इसका मतलब पी आर के अपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा, तो एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आर होगा, ठीक है। ये यहाँ से आ जाता है हमारा, ठीक है, हाँ आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले एंगल क्यू, अब क्या करना है हम लोगों को, अब ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। दो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, एक ये है एक ये है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस में
देख लो, एंगल क्यू प्लस एंगल पी, पी का मतलब क्यू पी एस, ठीक है, क्यू पी एस, क्योंकि वहाँ दो एंगल है तो क्यू पी एस प्लस क्यू एस पी या पी एस क्यू, ठीक है, पी एस क्यू, इसको मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 दे देते हैं। और दूसरे वाला ट्रायंगल में भी यही काम करो, एंगल आर प्लस एंगल आर पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू, सॉरी पी एस आर, पी एस आर, ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्वेश्चन इक्वेशन 2, ठीक है। हाँ, चलो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। देख लो, क्यू पी एस दोनों ही 180 डिग्री है, ठीक है, टोटल होके, तो हम इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। यहीं पे रिलेशन मिल जाएगा हमें, आर पी एस प्लस प्लस एंगल पी एस आर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्यू पी एस मतलब कि ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल था ना, तो क्यू पी एस और आर पी एस को तो हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हम्म, अब एंगल क्यू बचता है और पी एस क्यू बचता है, और दूसरे तरफ बच रहा है क्या, आर, और एंगल पी एस आर बच रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि एंगल क्यू जो है वो बड़ा है एंगल आर से, ठीक है, एंगल क्यू और एंगल आर से बड़ा है, क्यू आर से बड़ा है, तो इसका मतलब इसके साथ वाला जो दूसरा वाला एंगल है ये, ठीक है, क्यू बड़ा है ना, तो इसका मतलब कि अब इसके अपोजिट में आर के साथ जो प्लस वाला एंगल है, ठीक है, एंगल पी एस आर, वो बड़ा होगा एंगल पी एस क्यू से, जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। अभी इससे पहले मैं लीनियर पेयर वाला जो क्वेश्चन बता रहा था, वो और ये लगभग कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। क्यों, अब देख लो, इसको एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि Q बड़ा है R से, Q बड़ा है R से, तो R के साथ वाला जो एंगल है, ठीक है, वो बड़ा होगा Q के साथ वाले एंगल से, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, सपोज करो ये इक्वेशन है, एंगल Q का वैल्यू है मान लो 10 और P का वैल्यू है सपोज करो 5, ठीक है, और R का वैल्यू है 5, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा, है ना। अब मैंने बोला कि Q बड़ा है R से, ठीक है, ठीक है, तो R का साथ वाला ऑब्वियसली क्या होता है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बड़ा होना पड़ेगा, उसको बड़ा होना पड़ेगा किससे, Q के साथ वाले एंगल से, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसको प्रूफ कर दिया क्या, कि पी एस आर जो है वो बड़ा है पी एस क्यू से। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम a given point not on it the perpendicular line is almost is the shortest. Show that of all the line segment drawn from a given point not on it
द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे समझें, देखो मान लो इस पॉइंट से लाइन बनाया गया जो परपेंडिकुलर नहीं है, बार बार अलग अलग लाइन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जो इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगा ना, मान लो ग्राउंड है ये, ठीक है, इस पॉइंट से ये 4 लाइन बने, 4 नहीं 5 6 जितना भी बना सकते हैं। ठीक है, उसमें सबसे छोटा जो लाइन होगा वो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर वाला लाइन होगा। ठीक है, बहुत इजी है इसको समझना, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनाया था हमने, परपेंडिकुलर वाला 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल हमेशा ही इस एंगल और इस एंगल से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना, मान लो इसको ए डाल दिया, इसको डाल दिया बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि देखो एंगल बी एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ठीक है, एंगल बी जो होगा वो ग्रेटर देन एंगल सी होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से एंगल बी के अपोजिट वाला साइड जो है ए सी, वो ग्रेटर होगा किससे, ए बी से। ठीक है, फिर हम देखते हैं, फिर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, डी से भी तो बड़ा है कि नहीं। अगर अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें अब, ठीक है, इस वाला ट्रायंगल को, कौन सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो। ठीक है, तो उसमें एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। ठीक है, डी से, इसका मतलब फिर से एंगल बी का अपोजिट वाला साइड ए डी बड़ा होगा ए बी से। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड में एंगल बी बड़ा है एंगल ई से भी। ठीक है, तो बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि ए ई इज ग्रेटर देन ए बी। तो ये तीनों एग्जाम्पल से देख लो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, फ्रॉम equation 1, 2 and 3 we can easily conclude that the perpendicular line will be the shortest line from the given point। इस पॉइंट से सबसे छोटा लाइन यही परपेंडिकुलर लाइन ही आएगा। ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के लिए यहाँ पे आपका ट्रायंगल चैप्टर होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है चैप्टर नंबर 8। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही।